ब्रह्मादयो यद कृत सेतुपाला यद कारणम विश्वम इदम च माया आज्ञा करी यश पिशाच चर्या अहो बिमुम नश चरितम विडंबनम is again a beautiful verse. Vidambanam means confusing. Charitam means activities. Activities of Lord Shiva sometime is confusing, bewildering. And who is Lord Shiva? Brahmadayo yad krit setupala. Setu means, Setu generally means bridge. But very beautifully प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं सेतु को रिलीजियस राइट्स जो हमको भव सागर से बाहर निकालते हैं. तो यत कृत सेतुपाला, यत किसके लिए रेफर किया गया है? लॉर्ड शिवा के लिए. यत कृत मीन्स उनके जो काम हैं, उनके जो एक्टिविटीज हैं लॉर्ड शिवा के, वो ब्रह्मादयो, इवन ब्रह्मा एंड सच ए ग्रेट जो देवता लोग हैं वो क्या करते हैं? पाला, दे फॉलो वेरी सिंसियरली. So his acts are not it's called pisachacharya. Pisachacharya means devilish activities, but they are look like a devilish activities. And who is Lord Shiva? Yad karanam vishwam idam cha maya agyakari. So Maya Agyakari. So Maya is the भगवान की बाहरांगा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है. और वो क्या? आज्ञाकारी. सी इज वेरी ओबीडेंट टू होम? लॉर्ड शिवा. सो एंड जो माया है उससे क्या थी? यत कारणम विश्वम इदम विश्वम. सो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा जगत है, यत कारणम, सी इज अ कॉज. सो जो बहिरंगा शक्ति है वो कॉज है इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन की. और दैट माया आज्ञाकारी, दैट माया इज वेरी ओबीडेंट टू होम? किसके लिए? भगवान लॉर्ड शिव के लिए. एंड यस पिशाचर्या, किंतु उनके कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं. पिशाच मीन्स डेविलिश, ना डेविल भी से डेविलिश कैरेक्टर. सो पिशाचर्या. तो सम ऑफ द एक्टिविटीज चरितम विडंबनम, उससे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट आर दिस एक्टिविटीज. सो एक्सटर्नली look like his devilish character are just imitations. जो greatness of Lord Shiva and his outward external appearance and his actual character is being described. Three things are described. Lord Shiva का greatness, उनके external and outward appearance, how he looks, and in actual his activities. So इसमें बताया गया है कि why the Lord Shiva is great. There are 4 reasons are given इस श्लोक में. पहला रीजन है कि वो है माया आज्ञाकारी और इदम विश्वम यत कारणम. तो जो माया है वो क्या है? उनकी वाइफ है.
यहाँ पे मेड सर्वेंट की जगह यू सी इज अ वाइफ, तो वो उनकी पत्नी है. तो हस्बैंड बीइंग ही इज अ मास्टर, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरा चीज है ही इज इन चार्ज फॉर मोड ऑफ इग्नोरेंस. व्हाट डज इट मीन? कि बोलते हैं ना तमोगुण के वो क्या है, इंचार्ज है. तो इसका वर्णन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो तमोगुण में जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे करना है. क्योंकि जो पूरे जो क्रिएशन का जो एक ही उद्देश्य है, सब लोगों का उद्धार करना, जितने भी जीव हैं. दैट्स अ रियल पर्पस ऑफ क्रिएशन. कई बार बोलते हैं ना व्हाट इज पर्पस ऑफ क्रिएशन? पर्पस ऑफ क्रिएशन कि जो जीव यहाँ पे गलत इच्छा से आ गया है तो उसका शुद्ध करके भगवान के धाम जाना. तो ही इज इन चार्ज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, मीन्स जो तमोगुण में लोग हैं उनके इंचार्ज है कि उनको कैसे उनको हेल्प करना है. इसलिए सम टाइम हम कुछ समय वो तमोगुण के साथ लोग रहते हैं. ही इज नॉट इन तमोगुण, उनकी सहायता कर रहे हैं. जैसे कि हम प्रभुपाद जी का केस भी देखें. प्रभुपाद जी किसके साथ जाके रहे वहां? हिप्पीज के साथ. तो प्रभुपाद इज नॉट हिप्पीज, बट सम मे अंडरस्टैंड रॉन्गली ना. उस समय भी ना एक कुछ मूवी बनाई थी हमारे देवानंद की, दम मारो दम, ऐसा कुछ करके. तो दे बिकॉज आउटवर्डली ही इज लिविंग विद दोस हिप्पीज लाइक लॉर्ड शिवा. शिव जी हैं पर वो उनके उद्धार के लिए. सो दैट कॉल हिज कंपैशनेट नेचर. इतने दयालु हैं जो तमोगुण में भी हैं. सो दैट इज कॉल्ड हिज ग्रेटनेस. And third greatness is Lord Shiva is being described here. He is a Gunavatara. बोलते ना ब्रह्मा विष्णु महेश. So he is one of the Gunavatara. And another greatness is even demigods like Lord Brahma, he follows in the footsteps of Lord Shiva. Even though it is said or it is mentioned elsewhere कि Lord Shiva is like a son, but still Brahma follow. That's the greatness of Lord Shiva. So his renunciation of all material enjoyment is an ideal example how one should be materially unattached. तो यदि हमको भौतिक चीज़ों से ना, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज में प्रणाम मंत्र आता है, क्या है? हाँ, सो साक्षात वैराग्य मूर्ते. तो यहाँ पे भी हम शिव जी का देखें तो माया जो पूरी सृष्टि की जो ऑनर है, माया देवी पूरा, उनके जो पति हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपना घर भी नहीं बनाते हैं. माया सबके लिए घर बनाती है. बहुत अच्छा बड़ा अच्छा सा घर बनाती है. किंतु उनके जो पति हैं, बिकॉज सो दैट्स इफ यू हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा, so not just drinking some गांजा भांग, वो नहीं सीखना है. वो यदि सीखना है तो is renunciation of all material enjoyment as an ideal example of how one should be materially unattached. तो संस्कृत में दो शब्द होते हैं, एक होता है अनुसरण, एक और दूसरा होता है अनुकरण. तो जनरली क्वेश्चन आता है कि इतने जो बड़े महाजन्स हैं, इतने महान जो पर्सनालिटीज हैं,
फिर sometime why do you act like this which may confuse people, which में ना कई लोग बोलते हैं ना शिवरात्रि में जम के खाते हैं, बोलते हैं जो शिव जी का यही करते हैं, तो why it is so ना, लॉजिक ना we should apply ना, why he act like this, why give opportunity other, जीव को के मन में ऐसा डाउट आने का ऐसा क्यों होता है। तो इसका सेम क्वेश्चंस वाई रेज्ड बाय परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के द्वारा सेम क्वेश्चन पूछा गया था सुखदेव गोस्वामी को 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में कि भगवान ने रासा डांस क्यों किया ना, लोगों को एक डाउट और लोगों को एक अननेसेसरी एक ना उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। और भागवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठो तत्तद एवेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। एक जगह तो भगवान भागवत गीता में सिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, यत यत आचरति श्रेष्ठो। तो जनरल पॉपुलेशन है वो तो किसी महान कई, और यहां तो भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। यत ना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। बट व्हाई कृष्णा डज लाइक दिस, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो हाँ, सो 10 में जो रासा पंचम अध्याय के लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उसमें बताए हैं कि सेम क्वेश्चन विच इज रेज्ड बाय परीक्षित महाराज टू, उसमें उन्होंने पूछा, श्री परीक्षित वाचा समस्थापनाय धर्मस्या। भगवान किसके लिए आए थे, धर्म की स्थापना के लिए। प्रश्माए तरश्चा, प्रश्माए इतरतश्चा। तो कई बार वो उसका उल्टा एक्ट करते हैं। अवतीर्णो ही भगवान, स्वयं भगवान है, अंशेन जगत ईश्वरा, सा कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन पर दाराभि मर्शनम। पर दारा मीन्स दूसरों की पत्नियों के साथ। प्रतिपम आचरत ब्रह्मा। तो परीक्षित महाराज बोले हैं यहां पे, ओ ब्राह्मणा, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड of universe has descended to this earth along with his plenary portion to destroy irreligion and reestablish religious principle. Indeed, he is the original speaker, followers, and the guardian of moral laws. How then could he have violated them by touching other men's wife? Why did so? तो इसका जो आंसर है फर्दर 30th श्लोक में बता रहे हैं, जे 10:33-30 में, नेतत् समाचरेत जातु मनसापि है अनीश्वरम विनश्यत आचरण मूढ़्यात् यथा रुद्रो अवधि जम विषम। तो बोले ना एतत् समाचरेत। आचरित मीन्स आचरण, एक्टिविटी। समाचरण मीन्स इमिटेटिंग। ना एतत् समाचरेत जातु,
one should not imitate. Manasa api, even in the mind. Hi Anishwaram, because we are the Jiva, even in the mind. मन में भी इसका ख्याल नहीं आना है. यदि किसी के मन में ऐसा रासा डांस करने का ख्याल भी आता है ना एतत् समाचरित जातु मनसापि है अनीश्वरा, उससे क्या होता? विनाशयति आचरम मूढ़्याम. जो मूर्ख का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है. जैसे कि यथा रुद्रो अवधि जम विषम. शिव जी ने विष पिया था, यदि थोड़ा सा उसका एक ड्रॉप भी हम थोड़ा सा उसका टेस्ट करेंगे तो so one should be even in the mind, one should not think of this. Then further say, then what we should do? So it is next sloka continuous says, ईश्वराणाम बचा सत्यम तथे वा चरितम क्वचित तेसाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमां तत् समाचरित. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बचा सत्यम, उनकी जो बचा मीन्स इंस्ट्रक्शंस को. क्योंकि जो रासा डांस है प्रभुपाद जी बताते हैं 10वें स्कंद में सुध गोस्वामी ने मेंशन किया है. पहले जो 9 स्कंद हैं वो भगवान की पोजीशन बताने में उन्होंने पूरा दिया गया कि भगवान कौन है. और इस अध्याय में बहुत अच्छे प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं. यदि आप पढ़ेंगे कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस मेनी, हम डीप में नहीं जाएंगे, रीजंस देते हैं टू काउंटरएक्ट विच पीपल क्रिटिसाइज कृष्णा. जो भगवान का ना बुरा वाला बोलते हैं कि भगवान ने जी कैसे गलत काम किया. पहली चीज है कि जब जो गोपियां भगवान के साथ गई तो वो अपनी भौतिक शरीर में नहीं गई. किस शरीर में गई? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी. मटेरियल बॉडी और मटेरियल बॉडीज ऑफ द गोपीज वर लाइंग बिसाइड देयर हस्बैंड. That way Krishna also morally right. And already भगवान सभी के हृदय में है. ऑलरेडी भगवान इम्ब्रेस कर रहे हैं सभी को. He is there already inside the heart of every. और सभी गोपियों के गोपा सबके हृदय में भगवान है. और जो गोपियां हैं वो भगवान की क्या है? आह्लादनी शक्ति है, भगवान का ही रूप है. तो उसमें चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि somebody is playing with his own reflection. उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, कोई पानी के पास जाता है, थोड़ा वाटर बॉडी के पास, तालाब के पास, अपना रिफ्लेक्शन देखता है, उसको हिलाता है तो वो हिलता है तो उसको थोड़ा और अच्छा लगता है. तो इट्स लाइक प्लेइंग विथ हिज ओन रिफ्लेक्शंस. तो हमको उनकी नकल नहीं करनी है. उनके जो टीचिंग्स है, निर्देशों का अनुसरण करना. एंड एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम रासा डांस तो करना चाहते हैं किंतु गोवर्धन नहीं उठाना चाहते. तो ये अर्ध कुटीक न्याय, मतलब ना आधा चीज जो हमको ठीक लग रहा है वो पोर्शन ले लिया. तो so we have to be very correctly understand, not to
blame someone. ना कई जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमने सुना भी है, भागवत गीता प्रिलिमिनरी स्टडी है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट है, और सीसी रिसर्च है, हाई लेवल का है. तो रियली भागवतम कठिन है समझना भागवत गीता से, और सीसी और कठिन है? नहीं, नॉट इन डिफिकल्टी सेंस, इट इज इन सेंस ऑफ भावा. समझिए, नॉट ए डिफिकल्ट कि हमको भागवतम समझ में नहीं आएगा. तो उसमें जो बताया गया है, मोर डीपर एंड डीपर इंटीमेसी विथ सुप्रीम लॉर्ड. क्योंकि यदि कोई पढ़ेगा तो उसको गलत समझ लेगा. 1 2 3 तो उसको सेंटेंस वाइज तो समझ में आ जाएगा, पर जो उसका मेन तत्व है उसको गलत समझ लेगा. इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी होते थे ना, व्हेनेवर यूज्ड टू कम इन द एक्सटेसी में आ जाते थे, बाहर सिचुएशन देख के अगेन इमीडिएटली वो अपने आप को नॉर्मल कर लेते थे. जैसे आप जो गोदावरी नदी के किनारे जब किससे मिलते हैं? रामानंद राय से. तो दे बिकम सो एक्सटेटिक, दे स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ईच अदर, और दे पागल हो जाते हैं. फिर देखते हैं कि उनके साथ बहुत सारे लोग वहां पर हैं, और उनके साथ भी काफी लोग आए थे. देन दोनों समझ के दे स्टार्ट टू नॉट, बिकॉज पीपल मिसअंडरस्टैंड. इसलिए श्रीवास ठाकुर के यहाँ जब कीर्तन होते तो बंद कर लेते थे, क्योंकि उनका जो एक्सीसी है, जो अलग जो भाव है, वो उनको समझ में नहीं आएगा. So we have to follow the instructions, not to imitate their acts. प्रभुपाद जी के समय एक भक्त था जो कि एक अफ्रीका में था, आई थिंक सही शर्मा दास करके कुछ था नाम. तो प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, I wish to chant more rounds, so I want to come to India. Here situation is not very conducive. This is a fact which if you go through the folio you find. तो एक्चुअली ना, तो कई बार हम बड़े बड़े आचार्यों को भी इमिटेट नहीं कर सकते. तो इट्स लाइक ए ड्रिंकिंग द पॉइजन. जो हमारा थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है उसको भी हम स्पाइल कर सकते हैं. सो दिस डिवोटी प्रभुपाद को बोला कि हम जब करना है, वो 150 राउंड रोज करता था. तो somehow he came to Vrindavan, somehow he did not fit, then he went to Mayapur. मायापुर में एक मंदिर में, मायापुर मंदिर में बाहर, वहां पे गौशाला में रहना शुरू कर दिया. कहाँ पे? बोला आई विल नॉट लिव इन आश्रम, की यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब करते हैं डिवोटी लोग. एकांत में जाके वहां पे और क्या खाते थे, जो भी बाद में लेफ्ट ओवर आता था डिवोटियों का, उसको महाप्रसाद के रूप में उच्चिष्ट को खाते थे. गाय के लिए आता था. थोड़े दिन बाद प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद जी यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कोई डिवोटी आ जाता है, हम पेड़ के ऊपर एक कुटिया बनाएंगे, वहां रहेंगे. तो प्रभुपाद बोलते हैं, यू वांट टू बिकम ए मंकी अगेन. तो यहाँ पे इज नॉट टू डिस्करेज, पर आचार्य को पता है, आचार्यों को पता है कि क्या हमारे लिए सुटेबल है, हमारे को कौन सी डिसीज है, उसको कितने मात्रा में कौन सा मेडिसिन तो राइट है. आपको बुखार हुआ है, क्रोसिन तो खाना है, पूरा आपने एक पत्ता क्रोसिन खा लिया तो पता नहीं क्या होगा. तो नॉट टू डिस्करेज, पर अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट मूड, राइट. क्योंकि जब तक हमारे अंदर इंद्रियां तृप्त करने की इच्छा है, उस लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, हम थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे. कोई भी हमने कोई कार्य कर रहे हैं, उस प्योरिटी ऑफ दैट वर्क विल डिपेंड कि आपका जो चेतना है, आप वो किस लिए वो काम कर रहे हैं. आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी बढ़ाई के लिए, आप अपने
अपने कि दूसरे लोग आपको प्रसन्न करें, उसलिए वो काम कर रहे हैं कि आप सही में भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं हम अपनी अंदर खुशी के लिए कर रहे हैं कि लोग हमको रिकॉग्नाइज करे, बड़ाई करेगा, जो कितना अच्छा काम किया, जो कैसा ही गॉट सच ए गुड स्किल्स, वट एवर एक्स वाई जेड, यदि वो इंटेंशन है तो हमारा वी आर इन वेरी वेरी न्यू फाइट स्टेज। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उसका कोई भक्त का जो चेतना है, not this stupid world recognize then your service done. No, world recognizes no meaning. That world itself is a temporary, is fluctuating. हमारा जो satisfaction होना है, if Guru and Krishna is satisfied with my act, if someone is satisfied not satisfied, does not matter. हम यहाँ प्रभुपाद जी बताएं, पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आए हैं। कीर्तन के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, और कीर्तन शुड नॉट बी टू जस्ट एंटरटेन द पीपल, और कीर्तन शुड बी टू सेटिस्फाई गुरु एंड कृष्णा। सो फॉर द एनीथिंग एल्स, एनी एक्टिविटी वी डू, रियली वी वांट टू जस्ट, हम किसके लिए कर रहे हैं, वो किस चेतना से कर रहे हैं। एंड जो सच्चा भक्त है, यदि हम कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो उसकी जो ज्ञान बल क्रिया बोलते हैं, वो आता कहां से? भगवान ही से आता है। ही इज नॉट अ थीफ, ही डज नॉट टेक द रॉन्ग क्रेडिट। हम चोर हैं यदि हम क्रेडिट लेते हैं। जो हमको बुद्धि शक्ति जो करने का जो स्किल मिला है, वो भगवान से मिल रहा है। आपको तो भगवान का थैंक होना है कि भगवान ने आपको एक निमित्त बनाया है इस काम के लिए ना। डोंट गेट पम्प्ड अप, कि अदरवाइज आप बहुत एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे साधना का जप का क्वालिटी बढ़ाना है, उसी प्रकार हमको सेवा का भी क्वालिटी बढ़ाना है। देखो तो मैकेनिकल जब इतना कर लिया, बोलते ना एक नाम भगवान का प्रेम से कैन डिस्ट्रॉय ना, नाम नाही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्ति पाथ कम पाप। तो वैसे हमारा जो सेवा है भगवान का, वो हमारी राइट चेतना में लेके आना है। एटलीस्ट हमको भागवत गीता का जो निर्देश है उसको तो अप्लाई करना है जीवन में। भागवत गीता सिर्फ उसको याद करना, मेमोराइज करके दूसरों को प्रीच करने के लिए नहीं बना है। भक्त हमेशा सोचता है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। दूसरे के ऊपर तो हमारा लेस कंट्रोल है, एटलीस्ट अपने ऊपर तो कंट्रोल है हमारा। तो कोई भी काम जब कर रहे हैं, वी वांट टू जस्ट गेट दैट अट्रैक्शन ऑफ अदर पीपल। बोलते अरे यार, ये तो कितना माला जप करता है यार, बहुत बढ़िया भक्त है यार जी। तो वो हमने उसमें जहर डाल दिया। तो हमको हमारी जो इंद्रिय तृप्त है, यहाँ पे फेमस बनने का, यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, वो उस पॉइजन को हटाना है। विषय विसंवित सतत खाइनो। प्रभुपाद जी एक जगह एक उदाहरण देते हैं। दो चोर हैं, एक है डायमंड चुराता है और दूसरा है कुकुम्बर चुराता है। और दोनों चोर हैं। हम अलग प्रकार की चोरी कर रहे हैं, नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस, और कर्मी अलग प्रकार की चोरी कर, पर हम दोनों चोर हैं।
तो हमको अपना जो उसको समझना है। इसके लिए प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल बताते हैं, और पाथ ऑफ परफेक्शन चैप्टर 4 में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पाथ ऑफ परफेक्शन बुक चैप्टर 4 में कुछ पैराग्राफ हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी लिखते हैं। ऑल्दो वी शुड मिनिमाइज आवर ईटिंग एंड स्लीपिंग, we should not attempt this too rapidly at the risk of becoming sick, because people are accustomed to eating voraciously. There are prescriptions for fasting. We can reduce our sleeping and eating, but we should remain in good health for spiritual purposes. यदि हम ना, जैसे विष्णु भक्ति श्री ठाकुर महाराज ने अलाउ किया था एकादशी के दिन आप ग्रेन भी खा लीजिए पर सेवा करिए, बिना सेवा के ऑस्टेरिटी इज नो मीनिंग। कल प्रभुपाद जी क्या बोले थे, हरिमना व्हाट इज इट, ना आराधने हरे स्कीम। तो यदि हम भगवान मिल गए तो तपस्या का क्या करना है, और हम कितनी भी तपस्या कर ले यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है तो तपस्या यूजलेस है। We should not attempt to reduce eating and sleeping too rapidly or artificially. Artificially मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, हैंकरिंग नहीं गया है अंदर से। When we advance, we will naturally not feel pain due to the reduction of these natural bodily processes. हम जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली we will not like to take much. Artificially उससे काम नहीं होगा। In this respect, Raghunath Das Goswami offers a good example. Although a very rich man's sons, Raghunath Dasa left his home to join Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because he was only son, Raghunath Das was very beloved by his father. Understanding that his son had gone to Jagannath Puri to join Lord Chaitanya, the father sent 4 servants with money to attend him. At first, Raghunath Dasa accepted the money, thinking, oh, since my father has sent all this money, I will accept it and invite all the sannyasis for feast. After some time, however, the feast came to an end. Lord Chaitanya then inquired from his servant, secretary, Sarup Damodar, nowadays I don't receive any invitation from Raghunatha. What has happened? That is because Raghunatha has stopped accepting his father's money. Oh, that's very nice. Chaitanya Mahaprabhu appreciated. Sannyas ho ke bhi yadi. Raghunatha was thinking, although I have renounced everything, I am still enjoying my father's money. This is hypocritical. Therefore, he has told the servant to go home and has refused the money. So, how is he living? Chaitanya Mahaprabhu inquired. Oh, he is standing on the steps of the Jagannatha temple, and when the priest pass him on their way home, they offer him some Mahaprasada. In this way, ना पुजारी जाते थे तो खड़े होते थे उनको दे देते थे, चैतन्य प्रभु दुख से देखते थे. So he said, this is very nice. Regularly going to the Raghunatha temple, Lord Chaitanya would see Raghunatha standing on the steps. After a few days, however, he no longer saw him there. Therefore, the Lord commented to his secretary, I no longer see Raghunatha standing on the temple steps. He has given that up. Sarup Damodar explained. He was thinking, oh, I am standing here just like a prostitute, waiting for someone to come and give me some prasada. No, I don't like this at all. So this is very nice, Chaitanya Mahaprabhu said. But how is eating? Every day he is collecting some rejected rice from the kitchen and is eating that.
which used to fall from the kitchen and used to collect from the drainage, wash it and have it. To encourage Raghunatha, Chaitanya Mahaprabhu one day visited him. Raghunatha, the Lord said, I hear that you are eating very palatable food. Why are you not inviting me? Raghunatha did not reply, but Lord quickly found a plate where he kept the rice. The Lord immediately took some and began to eat. Dear Lord, Raghunatha implored, please do not eat this. It is not fit for you. Oh, why do you say it is not fit for me? It's Lord Jagannatha Prasadam. So the Lord Chaitanya enacted this pastime just to discourage Raghunatha from thinking, I am eating this miserable rejected rice. He was not thinking. Though the Lord's encouragement, Raghunath Das Goswami reduced his daily quantity of food until he was finally eating only one path of buttermilk. Na small dona Prabhupada ji bolte hain. Little dona mein half dona, that to alternate days. And he was bowing down hundreds of times and constantly chanting the holy name, Sankhya Purvak Nama Gana Natavi. So, although this is an excellent example of minimizing our material necessities, now very good, the Prabhupada concluding, we should not try to imitate it. It is not possible for an ordinary man to imitate Raghunath Das Goswami, who was one of the 6 Goswamis, a highly elevated associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, we should not imitate himself. Each one of 6 Goswami displayed a unique example of how one can advance in Krishna consciousness. But it is not our duty to imitate them. We should just try to follow as far as possible in their footsteps. If we immediately try to become like Raghunath Das Goswami by imitating him, we are sure to fail, and whatever progress we have made will be defeated. So sometime we read, we hear, we get more excited. So Prabhupada is warning us, no, one should not do so. Another example about Sanatan Goswami with similar context, Prabhupada ji मध्य लीला के 20.81 श्लोक के परपट में मधुकरी के बारे में बताते हैं. इस्कॉन में कुछ लोगों ने मधुकरी करना शुरू कर रही थी, करते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं. Madhukari process is strictly to be followed by Babaji. That is, one who has attained the Paramhansa stage. Not you, don't imitate. This practice is still current in Vrindavan, Prabhupada ji. And there are many places where alms are offered. Unfortunately, there are many beggars who have come to Vrindavan to accept alms but not to follow the principle of Sanatana Goswami. People try to imitate him and lead an ideal life by practicing Madhukari. It is almost impossible to strictly follow Sanatana Goswami or Rupa Goswami. It is better to accept food offered to Krishna in the temple than to try to imitate Sanatana Goswami and Rupa Goswami. So there are many examples where Prabhupada is warning us. Wherever Sthani, Sthiti, Suti, Kitam, whichever platform you follow sincerely, don't try to jump over repeatedly to some platform and try to and make everything spoil whatever progress you made. Similarly, in the Anta Leela 3.100 slok mein, Haridas Thakura used to chant holy name on his beat 3 lakhs times. Throughout the entire day and night, he would chant the 60 names of Hare Krishna mantra. One should not, however, imitate Haridas Thakura, for no one can chant the holy name 3 lakhs times a day. Such chanting is for Mukta Purusha or liberated souls. We can follow his example, however, by chanting 16 rounds on Hare Krishna mantra on our beats every day with sincerity and offering respect to the Tulsi plant. So Haridas Thakur, that's but our Acharya Prabhupada has given 16 mala we chant sincerely.
and worship the Tulsi. This is not at all difficult for anyone, and the process of chanting Hare Krishna mantra with a bow before the Tulsi has such a great spiritual potency that simply by doing so 16 malas, one will be very spiritually strong. So Prabhupada ji know our conditioning, our this thing. He's trying to direct us and help us in this direction. How we should be sincere enough to follow the correct method so that we do not fall prey to the unnecessary things. With the last, I will just finish off. This is even in Bhagavad Gita. भगवान बता रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लें. It is better to discharge one's prescribed duties, even though faulty, than another's duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow one's path is dangerous. So do whatever your assigned duty, whatever is being told. Don't try to imitate and do the another's duty, even though it's perfectly. Krishna is saying, there's a translation of Prabhupada is writing. It's beautiful purport. I just read few lines. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness, rather than those prescribed for others. Materially, prescribed duties are duties enjoined according to the one's psychophysical conditions. Under the spell of mode of material nature, spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Lord. Even the spiritual duties should not be imitated. Material duty anyway we should not imitate. पर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, but whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duty even up to the death, rather than imitating another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. So anyway, further Prabhupada says about it. So the main thing to, as Sloka says today, we should not try to imitate Lord Shiva. We take the teaching, his Mahabhagavata, Vaishnava, his renunciation, we should learn his dedication towards the chanting the holy name, we should learn his speaking about Krishna Katha, we have to learn and we have to follow from that. So we'll be seeing further more glorification of Lord Shiva. I will stop here. Grintaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Shapopad ki jai, Nitai Go Prem Nande Hare Hare.